मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा की काफी चर्चाएं हैं। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए ये दावा किया कि सिंधिया की रैली में गुंडे मौजूद रहे और पुलिस को गुंडे नजर आए नहीं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में ये आरोप लग रहा है कि कई ऐसे लोग शामिल हो गए जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंदौर में आयोजित इस जन आशीर्वाद यात्रा में परदेसीपुरा इलाके का गैंगस्टर युवराज उस्ताद भी खुलेआम घूम रहा था। युवराज उस्ताद पर साल 2003 में महेंद्र उपाध्याय की हत्या का मामला दर्ज है। जमीन की धोखाधड़ी का आरोपी प्रतीक संघवी भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंचा था। और इस विषय पर हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस पार्टी से और गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। मालू साहब, जो सिंधिया जी की यात्रा निकली शहर में, उसको लेकर कह रहे हैं कि गुंडे बदमाश खुलेआम इसमें शामिल हुए हैं। मुझे तो कांग्रेस की जो मानसिकता है विक्षिप्त, उस पर बड़ा तरस आता है। अरे सिंधिया जी चले गए तो भाई आप क्या, बहुत सारे नेता आप इतने क्यों व्यग्र हो रहे हैं, इतने क्यों उस पर तंज कस रहे हैं, कभी मरसिया पढ़ रहे हैं, कहीं दिन भर लेकर उनको सपने में भी उनको सिंधिया जी आते हैं। अरे अगर ऐसा ही कुछ था तो पहले संभाल के रखना था। इनको उनका जाने का जो गम और शोक और जो दुख है और जो कुंठा व्यक्त करते हुए उन्होंने जो लगातार बात की है, मैं समझता हूं कि इससे कांग्रेस की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है और उनको कितनी पीड़ा है उनके जाने की, उस बात का आकलन किया जा सकता है। दिन भर उन पर ही फोकस करते हैं, सिंधिया जी ने ये किया, सिंधिया जी ने वो किया, वहां गुंडे। कांग्रेस में तो कांग्रेस की रैलियों में जितना अफरा तफरी, जितनी गुंडागिर्दी, जितनी जेब कतरी ये सब होती है, हम कभी तंज नहीं कसते उस पे। हम तो हमेशा, हमें क्या करना, कोई रैली निकाले, कोई आए जाए। लेकिन मालू साहब, जो नाम कुछ बताए जा रहे हैं आपत्तिजनक, चूंकि आप इंदौर से और इंदौर की धरती से लंबा पूरी तरह से जुड़ाव रखते हैं, क्या आपको लगा इस यात्रा में कुछ ऐसे लोग थे जिन पर आपराधिक और गंभीर अपराध दर्ज हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग नहीं थे। चलिए, गोविंद जी का जवाब आपने सुना। अजय जी, क्या कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही कि सिंधिया जी चले गए और वहां उनका इतना वैभव हो गया? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समाज में ऐसा संदेश नहीं देना चाहिए जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो। इंदौर के जाने माने अपराधी जिनके ऊपर हत्या के भी मामले दर्ज हैं, युवराज उस्ताद सिंधिया जी के जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर बुलाए जाते हैं और रथ पर सिंधिया जी को तलवार भेंट करते हैं, जबकि गोविंद मालू जी जैसे कार्यकर्ताओं को धक्के मार के भगाया जाता है। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंधिया जी के जन आशीर्वाद यात्रा में किस तरह से अपराधियों का मान मनोबल बढ़ाया गया। और ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पुलिस भी है, बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इन अपराधियों की संरक्षण में हाथ बांधे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। यही कारण है पुनीत जी कि मध्य प्रदेश में सभी तरह के माफिया तंत्र क्यों हावी हो गया है, क्योंकि तमाम तरह के माफियाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मालू साहब, क्या ये बात सही है? उन्होंने नाम लेकर फिर कहा है जा रही है जन आशीर्वाद यात्रा जनता के बीच में जा रही है। जनता में कई सारे लोग हैं। मालू जी रथ के ऊपर बुलाया गया उन्हें और उन्होंने तलवार भेंट करी। आप इस तरह की अनर्गल बात नहीं कर सकते हैं कि आम कार्यकर्ता उस रथ के ऊपर कर सकता था। आप चढ़े उस रथ पर। बताइए मुझे एक तस्वीर, आप तो मध्य प्रदेश के इतने वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, आप उस रथ के ऊपर जा पाए सिंधिया जी के, जिसके ऊपर युवराज उस्ताद जाते भी हैं और सिंधिया जी को तलवार भेंट करते हैं? आप बताइए, आप जैसे कार्यकर्ताओं को मिला वो स्थान? तो इस तरह की लीपापोती मत करिए मालू जी, अपराधियों का संरक्षण मत करिए, किसी के नहीं होते हैं। आपका क्या रिश्ता है आपकी पार्टी का इन अपराधियों के साथ, वो दिखाई दे रहा है। कर्मी ने रोका टोकी की, उस समय वो थोड़ा सा उनसे हॉट टॉक हुई, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सिंधिया जी के रथ का सवाल है, सिंधिया जी इंदौर में कई सारे जगह पर यात्रा निकल रही है। इंदौर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ के कार्यकर्ता, तो वो आपके कार्यकर्ता हैं, यही आप स्वीकार कर लीजिए कि ऐसे अपराधी आपके कार्यकर्ता हैं।
इसीलिए अरे आप आपने सुन उनको नहीं रहे सम्मान पूरी के बात। साथ बुलाया और वही अरे आप हमारी लोगों बात के सुनो, चुनाव में आपकी मदद बात करते हैं, सुनो। आपके कार्यक्रम आप- करवाते हैं। यही आपको तो अपराधियों के बड़ी बल पे आपकी पीड़ा सरकार हो चल रही है, सिंधिया जी आपकी की पार्टी जाने चल रही है। की, क्या करूं? जी यही तो जवाब हम भी कहना देने दें। चाहते हैं अजय कि जी, अपराधियों अजय जी के जवाब ऊपर सुनने दें, हाथ थोड़ा उठाएं। जनता को भी सुनने दें, जवाब क्या तो बोल रहे सुनिए हैं भाई, आपके जनता सवाल के आप- उत्तर में। आप तो बिल्कुल ही पिल पड़ रहे हैं। जवाब तो सुनिए, इतना अगर था तो पहले संभाल के रखना था। क्यों बोला था सड़क पे उतर जाओ? अब देखिए, सड़क पे उतार दिया का कांग्रेस सवाल को, तो नहीं मैं है, क्या कर माननीय सकता हूँ अपराधियों को उसमें? हमने तो नहीं कहा था। संरक्षण देखिए, कोई अपराधी हिस्ट्री शीटर नहीं था और आरोप तो कई लोगों मैंने पर नाम लगते के हैं, साथ कुछ बोला है, होता पुलिस है, जी, आप नाम के लेकिन साथ कोई नहीं था, कोई क्या नहीं वो था। अपराधी जनता है कि में नहीं? अब सड़क पे घूम रहे हैं तो कोई होगा। पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपराधी नहीं था। सड़क पे घूमने जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उसमें हजारों लोग हैं। हिस्ट्री शीटर मालूम होगा, है, कोई युवराज हत्यारा होगा तो नाम उसका के कुछ अपराधी उनकी जवाबदारी थोड़ी है। इंदौर की वो आम पार्टी का जनता कार्यकर्ता भी है, नहीं है। वो आपके सुनिए, रथ के ऊपर दिखाई आप दे रहे हैं, जिसका वो आपके नाम रथ लेकर के बोल अपराधी रहे नहीं हैं, न वो पार्टी का पदाधिकारी है, न वो पार्टी का 1 रुपए का कार्यकर्ता है, न फिर कैसे पहुंच गया उस रथ कुछ पर? नहीं है। अरे कैसे पहुंच गया? जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। के जनता में बीच कोई स्क्रीनिंग लगी कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। सिंधिया जी आपके आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, और आप जैसे कार्यकर्ता दिग्विजय तो सिंह जब उदाहरण है मुख्यमंत्री इस बात थे, का। तब वो जो हथियार कांड के आरोपी उनका स्वागत कर रहे थे। ये तो सार्वजनिक जीवन में कई लोग होते हैं। अपराधियों का साथ छोड़िए, प्रदेश ये में माफिया कोई तंत्र पार्टी हाथ चलिए लगा रहा है। एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टियां उठा रही है बालू साहब कि कोई एक अपराधी, गंभीर अपराधी अगर इस तरह भेंट देने के लिए चढ़ता है रथ के ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ बालू साहब ये कह रहे हैं कि ये खींच है पार्टी से उनके निकल जाने की, लेकिन जनता सुन रही है दोनों पक्षों को बड़े गौर से। बहुत धन्यवाद अपने अपने पक्ष रखने के लिए।